नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। दोस्तों, आज 13 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी बाजार में गोल्ड और सिल्वर को लेकर काफी बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से वैश्विक बाजार में कई बड़े आर्थिक और भू राजनैतिक फैक्टर्स एक साथ सक्रिय हैं और यही वजह है कि सोने चांदी की कीमतों में लगातार तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कई निवेशक और ट्रेडर्स ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बाजार अचानक क्यों बढ़ रहा है, ये तेजी कितनी दूर तक जा सकती है और आगे बाजार में क्या बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। इस समय निवेशकों की नज़र खास तौर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की चाल, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, क्रूड ऑयल की कीमतों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता पर बनी हुई है, क्योंकि यही सभी फैक्टर्स मिलकर गोल्ड और सिल्वर की दिशा तय कर रहे हैं। कई इंटरनेशनल मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले दिनों में कमोडिटी मार्केट में और ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और किसी भी बड़ी खबर के बाद अचानक बड़ा मूव भी आ सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बाजार क्यों बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है वैश्विक अनिश्चितता और बढ़ता भू राजनैतिक तनाव। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया के बाजारों में चिंता बढ़ा दी है। जब भी दुनिया में किसी तरह का युद्ध, संघर्ष या भू राजनैतिक संकट बढ़ता है, तो निवेशक जोखिम वाले एसेट्स से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश की तरफ जाते हैं और गोल्ड को हमेशा से सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसी वजह से ऐसी परिस्थितियों में गोल्ड की मांग तेजी से बढ़ जाती है और कीमतों को मजबूत सपोर्ट मिलता है। दूसरा बड़ा कारण है क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ किसी भी तरह का तनाव तेल की सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। जब तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ती है, तो क्रूड ऑयल की कीमतें ऊपर जाने लगती हैं। तेल महंगा होने का मतलब है कि पूरी दुनिया में महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि तेल लगभग हर उद्योग, परिवहन और उत्पादन लागत को प्रभावित करता है। जब महंगाई बढ़ने का खतरा होता है, तो निवेशक अपने पैसे की वैल्यू को बचाने के लिए गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट्स में निवेश बढ़ा देते हैं। तीसरा बड़ा कारण है वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता। कई देशों की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ने के संकेत दे रही है और कई जगहों पर ब्याज दरों को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। जब आर्थिक माहौल अस्थिर होता है, तो निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम वाले निवेश से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश में लगाने लगते हैं। यही कारण है कि हाल के समय में गोल्ड और सिल्वर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर ये समझें कि बाजार आगे कितना बढ़ सकता है, तो कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार अगर मिडिल ईस्ट में तनाव जारी रहता है और क्रूड ऑयल की कीमतें ऊपर जाती रहती हैं, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने के कारण कई बड़े निवेशक और फंड भी गोल्ड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि बाजार में गिरावट आने के बावजूद गोल्ड जल्दी संभल जाता है और दोबारा ऊपर की तरफ मूव करता है। सिल्वर की बात करें तो चांदी में अक्सर गोल्ड से ज्यादा तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें निवेश की मांग के साथ साथ इंडस्ट्रियल डिमांड भी जुड़ी होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों और कई औद्योगिक क्षेत्रों में सिल्वर की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से अगर बाजार में तेजी जारी रहती है, तो सिल्वर में गोल्ड से भी बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अगर तकनीकी नजरिए से बाजार को देखें, तो फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक महत्वपूर्ण रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। एमसीएक्स मार्केट में गोल्ड लगभग 1,61,000 से 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। अगर गोल्ड इस रेंज के ऊपर मजबूती के साथ ब्रेकआउट देता है, तो आगे 1,64,000 से 1,66,000 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। और अगर तेजी और मजबूत रहती है, तो लंबी अवधि में ये 1,70,000 रुपए के स्तर की तरफ भी बढ़ सकता है। नीचे की तरफ अगर बाजार में कमजोरी आती है, तो 1,59,000 से 1,58,000 रुपए के आसपास मजबूत सपोर्ट देखा जा सकता है। जब तक ये सपोर्ट बना हुआ है, तब तक बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना कम मानी जा रही है। एमसीएक्स सिल्वर की बात करें, तो सिल्वर में पहले ही तेज रैली देखने को मिल चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा बनी हुई है। अगर सिल्वर में तेजी जारी रहती है, तो इसमें और बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई बार सिल्वर गोल्ड के बाद तेजी पकड़ता है और फिर गोल्ड से भी ज्यादा तेजी दिखाता है। पिछले ट्रेडिंग सत्र के आंकड़ों पर नजर डालें, तो गोल्ड लगभग -0.06% की हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ था, जबकि सिल्वर लगभग +1.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। इससे ये संकेत मिलता है कि सिल्वर में अभी भी मजबूत खरीदारी मौजूद है और बाजार में तेजी की संभावनाएं बनी हुई हैं।
कुल मिलाकर देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर की तेजी के पीछे सबसे बड़े कारण हैं मिडिल ईस्ट का बढ़ता तनाव, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग। अगर आने वाले दिनों में भू राजनैतिक तनाव और बढ़ता है या क्रूड ऑयल की कीमतों में और तेजी आती है तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में और बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव भी बना रहेगा, इसलिए ट्रेडर्स और निवेशकों को सावधानी के साथ ट्रेड करना चाहिए और ग्लोबल न्यूज़ पर लगातार नज़र बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में छोटी सी खबर भी बड़ी हलचल पैदा कर सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गोल्ड, सिल्वर और कमोडिटी मार्केट की ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दीपक सिंह, मार्केट प्लस हब।